नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिनों में परमात्मा का आत्मा से मिलन होने वाला है। यानी 8 मार्च से लेकर के 12 मार्च का समय आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे परिवर्तन करने वाला है। कई शुभ और कई अशुभ स्थितियां बनाने वाला है। तो कैसा बर्ताव आपको करना है, किस तरह से आपको अपना हर काम निकलवाना है, सावधानियां हम बताएंगे। वीडियो के अंत में उपाय भी हम देंगे। तो थोड़ा सा समय बस आप निकालिए और वीडियो को ज़रा अंत तक देखिए। सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में किस्मत थोड़ी थमी थमी सी रहेगी। यानी ऐसा लगेगा कि बहुत आलस्यपन है, बहुत ज़्यादा निंद्रा है, बहुत ज़्यादा रूखापन लगेगा। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में खुद को ऊर्जावान रखना, खुद को आत्मविश्वास से भरा रखना, ये आपके हाथ में है। यानी आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो अपने मुंह को धो करके पुनः काम करने बैठेंगे, पुनः पढ़ाई करने बैठेंगे, तभी तो काम चलेगा। कोई आलसी व्यक्ति होगा तो निंद्रा आने पर सो जाएगा, लेकिन जिसे अपने सपनों की कीमत पता होगी वो कभी सोएगा नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, संभावना पूरी पूरी है कि बॉस आपकी तारीफ करे, क्योंकि आप तारीफ़ काबिल है, क्योंकि आप अपने हर काम को समय पर निपटाने की कोशिश करते हैं। और ये आपकी राशि वालों का स्वभाव है कि जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि वो पेंडिंग कार्यों को निपटा नहीं देते, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेते। क्योंकि रुके हुए कार्य के साथ या बचे हुए कार्य के साथ उन्हें घर जाना और वो चिंता दिमाग पर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा सा कर्जा आपको क्या हो जाता है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो कुल मिलाकर आप स्ट्रेस फ्री रहने वाले इंसान हैं। ज़्यादा चिंता करना आपको पसंद नहीं है, और ज़्यादा चिंता अगर आपके सर पर हो जाती है तो फिर आपकी नींदें भी उड़ जाती है। तो आप ध्यान यही रखें कि काम को समय पर निपटाएं, और कर्ज लेने की नौबत बहुत ज़्यादा आ रही है तभी लोन उठाना है, तभी कर्ज उठाना है, वरना यह चीज़ें बहुत मुश्किल में डाल सकती है। इतना ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 5 दिनों में आपके घर पर कुछ लोग आपके ही खिलाफ अफवाहें उड़ाकर जा सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, हमारी गैर मौजूदगी में हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार व अन्य विद्रोही कुछ भी अफवाहें घर वालों के मन में हमारे खिलाफ डाल देते हैं। दोस्तों, वे भूल जाते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। उन्हें केवल और केवल हमें गिराने से मतलब है। लेकिन अगर आपका परिवार समझदार है, अगर आपके परिवार वाले आप पर भरोसा करते हैं कि उन्होंने जो भी किया होगा बड़ा सोच समझ कर किया होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका परिवार लोगों की बातों में आकर बहक जाता है, तो फिर ये आपके और उनके बीच में कटाक्ष पैदा कर सकता है। इतना ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 5 दिनों में मित्रों की मित्रता बहुत काम आने वाली है। देखिए, ज़िंदगी में सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो अंकल आंटी का हो, चाचा चाची का हो, मामा मामी का हो, दादा दादी का हो, नाना नानी का हो। सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, एकमात्र दोस्ती का ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। यानी हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। फिर जिम्मेदारी भी हमारी ही हो जाती है कि अगर वो दोस्त अच्छा है तो वो हमें सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा, लेकिन अगर वो दोस्त गलत संगति का है तो वो आपको बर्बाद भी कर देगा। तो जहाँ एक और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, वही दूसरी ओर बहुत बड़ा नुकसान भी है। आने वाले अगले 5 दिनों में किस्मत का बोलबाला होगा। साथ ही साथ आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, वो परमात्मा के साथ जुड़ने वाला है। यानी परमात्मा का आत्मा से मिलन होने वाला है। और जब आप भगवान से जुड़ेंगे, आपको कोई सलाह देगा कि आपको रोज़ मंदिर जाना चाहिए, आप जब कथा सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि असली शांति, असली सुकून यहाँ पर है। क्योंकि इंसान तमाम तरह की गतिविधियाँ कर लेता है, लेकिन उसके जीवन में शांति का अभाव है, और शांति उसे भगवत भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। तो आपको भी रोज़ाना मंदिर जाने का नियम बना लेना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के जीवन में नियम नहीं है वो हर बार अपनी राहों को भटकता है। लेकिन अगर आपने रोज़ाना मंदिर जाने का नियम बना लिया, 1 लोटा जल रोज़ाना शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम बना लिया, तो आपको असीमित अपार लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस बात की गारंटी है।
और आने वाले अगले 5 दिन आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अपने निर्णयों को भगवान पर छोड़ें। आपने देखा होगा कुछ लोग भगवान भरोसे ही अपने सारे काम करते हैं तो उनके काम एकदम सफल होते हैं, और कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं, 10 जनों से सलाह मशवरा करते हैं तो उनके काम बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जिसने ऊपर वाले पर भरोसा किया है उसका साथ हमेशा ऊपर वाले ने दिया है, और जो लोगों की बातों में आया है उसका काम हमेशा बिगड़ा है। दोस्तों, विद्यार्थियों की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है अगले 5 दिनों में। जो विद्यार्थी कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, और साथ ही साथ जिन विषयों में संभावना कम थी पास होने की, महादेव के आशीर्वाद से उनमें भी आपका काम अब बनने वाला है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आने वाले अगले जो 5 दिन हैं ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं जो विदेश में रह रहे हैं या अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। काफ़ी समय से आपका जो महीने का निपटारा चल रहा था उसमें कुछ बच नहीं रहा था, लेकिन अब हल्का सा उछाल सैलरी में आने वाला है या जीवन शैली में आने वाला है। तो वहाँ पर दोस्तों एक अच्छा उछाल आपको मिलेगा, एक अच्छा प्रभाव जमेगा, और किस्मत मौका देगी, मेहनत चौका देगी, इतना ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 5 दिनों में यानी 8 मार्च से 12 मार्च के बीच में आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों का विस्तार होने वाला है। यानी बातचीत में प्रबलता बनने वाली है, किस्मत में संभावना बनने वाली है। आपके हिस्से की खुशियाँ अगर आप किसी और को देंगे तो उसकी चेहरे की खुशी देखकर आपके चेहरे पर यूं ही मुस्कान आ जाएगी। यानी जीवन में कभी कभी खुशियों का बलिदान देना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपनों के लिए या किसी बेसहारे या फिर रोते हुए इंसान के लिए। मान लीजिए आप कुछ चीज़ खाना चाहते हैं, आपको बहुत इच्छा है वो वस्तु खाने की, वो चीज़ खाने की, और फाइनली आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। तभी आपके सामने आपके पास एक गरीब इंसान आता है जो बहुत समय का भूखा है और उसे आपसे ज़्यादा उस खाने की ज़रूरत है, तो आपको बिंदास होकर के वो खाना उसे दे देना है। क्योंकि उस समय ही भगवान आपकी परीक्षा ये लेंगे कि क्या ये दूसरों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे सकता है। और यकीन मानिए अगर आपने वो कर दिया तो भगवान आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं होने देंगे। क्योंकि कहते हैं दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये पंक्तियाँ जिन्हें भी पसंद आई हो या पसंद हो वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। स्वास्थ्य की अगर बात करें दोस्तों तो स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ाया हुआ लग रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से संभावना ये बन रही थी कि काम सही ढंग से चल नहीं रहे थे, और काम जब सही ढंग से नहीं चलते हैं तो आप चिंता बहुत पालने लगते हैं। आप चिंताएं आपका सोना हराम कर देती है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जीवन में मुसीबतें आने लगती हैं। तो चिंता बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, इसे थोड़ा आप संभाल कर रखें। और ये जो 2 उपाय हम अब बता रहे हैं इन्हें बहुत ध्यान से सुने, सच्ची श्रद्धा के साथ करें, आपका काम जरूर होगा। तो सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों बुधवार के लिए। बुधवार के दिन यह एक उपाय आपने कर लिया तो हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं कि आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपको करना क्या है बुधवार के दिन, आपको किसी भी गणेश मंदिर जाना है और गणेश जी को जो दुर्वा चढ़ी हुई है, जो पहले से ही किसी ने चढ़ा रखी है, एक दुर्वा उठा करके ले आनी है अपने साथ में मंदिर से। उस दुर्वा को अपने घर की दहलीज पर रखना है। दहलीज का स्पर्श कराने के बाद पुनः उस दुर्वा को उठाना है और अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। ये एक उपाय आप दोस्तों करके देखिए, लाभ जो होगा वो पा करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जो दूसरा उपाय है वो और भी ज़्यादा चमत्कारिक है। आपको करना क्या है, आपको तुलसी माता के पौधे में दूध से सिंचाई करनी है। यानी कच्चा दूध तुलसी माता की जड़ में आपको डालना है। ये काम आप कभी भी करें रविवार को छोड़कर। तुलसी माता के पौधे में जब आप दूध डाल रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें मन ही मन, और जो जड़ की थोड़ी सी मिट्टी आपको लेकर के अपने सिर पर टीका लगा लेना है। बस इतना सा काम करना है। फिर देखिए आपके जीवन में सौभाग्य की कितनी वृद्धि होती है,
और कितना शानदार काम आपका बनता है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 8 मार्च से लेकर 12 मार्च के बारे में। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।